साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ। अपने गुरुदेव सतगुरु नितिन साहिब जी के अति पावन श्री चरणों में मैं दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ। तो भाइयों, कबीर बीजक मूल ग्रंथ को मैं शुरू करने जा रही हूँ। आपको लास्ट मैंने रामायणी 10 और 11 के बारे में बताया था। आज मैं आपको रामायणी 12 के दोहों के अर्थ बताएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। रामायणी 12। माटिक कोट पशान को ताला, सोई बन सोई रखवाला। सो बन देखत जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णव एके जाना। ज्यों किसान किसानी करिए, उपजे खेत बीज नहीं परिए। छाड़ी देव नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु ओ चेला। तीसर बूढ़े पारथ भाई, निज बन डाहे दवा लगाई। भूखी भूखी कुकुर मर गयु, काज न का एक सियार से भयु। साखी मूस बिलाई एक संग, कहू कैसे रही जाए। अचरज एक देखो वो संतो, हस्ती सी ही खाए। व्याख्या। हमें इसमें सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं कि यह जो स्थूल शरीर है मिट्टी के किले के समान है और इसमें अज्ञान रूप भ्रम रूपी पत्थर का ताला लगा हुआ है। इसीलिए इस स्थूल शरीर के अंतर्गत दूसरा सूक्ष्म शरीर मन प्राण आदि रूप है। उसमें अज्ञान भ्रम दृढ़ हो गया है, जिसमें 10 इंद्रियां, पंच प्राण, 4 अंतकरण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, शुभाशुभ वासनाएं तथा अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्म, यही सब मिलकर अज्ञान भ्रम रूप घोर वन जंगल है। इस शरीर रूप किले के रक्षक भी मन प्राण कर्म तथा इंद्रिय गण कार्य करता है। इन सब से रक्षा पाते हुए इस शरीर रूप किले में अपनी चेतन शक्ति सता मात्र में रहने वाला चेतन आत्मा ही इन सब के ऊपर स्थित इन सब का स्वामी है, किंतु अपने स्वरूप तथा स्थित ठीक स्थान को भूलकर जीवत्म दशा में हो गया है। उस वन को देखकर अपने चेतन स्वरूप ज्ञान से विहीन अज्ञान दशा में जीव डरता है। यह स्थिति केवल साधारण जीव की ही नहीं है, किंतु बड़े बड़े ब्रह्म विद्वान और वैष्णव आदि महात्माओं ने भी की है। विशेष माटी शब्द से पंच महाभूतों के विभागों से बना हुआ यह स्थूल शरीर देखने में आता है और कोट शब्द से अनेक शरीर और समिष्ट। व्याख्या। और तीसरे पारथ यानी पार्थी रक्षक अर्थात पार्थी के बड़े भाई वंचक गुरु लोग मत पंथ के जो महंत आचार्य बनकर संसार सागर में डूब गए, जिन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए वाद विवाद यानी दावपेज और जन्य दावग्नि रूप क्रोध अग्नि लगाकर वन रूप मानव समाज को जला दिया। वे सब कुत्ते के समान भौंक भौंक कर मर गए, यानी व्यर्थ वाद विवाद करके मर गए। एक भी कार्य सियार से नहीं हुआ, अर्थात सियार के समान भौंकने वाले वंचक गुरुओं से भी कुछ कार्य सिद्ध नहीं हुआ। उनके उपदेशों से शिष्यों का कुछ भी कल्याण नहीं हो सका। भाव यह है कि झूठे नेता तथा आत्मज्ञान विहीन वंचक गुरु लोग संसार में अशांति फैला देते हैं और झूठी आवाज सुनकर कुत्ता जो है भौंकते भौंकते मर जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान विहीन अज्ञानी वंचक गुरु लोग वक्ता जो होते हैं वो बकते बकते मर जाते हैं तथा पहले भी मर गए और सियार की तरह उन कायर लोगों से कुछ भी मुक्ति का कार्य सफल नहीं हुआ। दोहा। तीसर ब्रह्मादिक सबे, पंडित बूढ़े धाये। कर्म उपासना प्रचार करे, सब जग दीन जराए। ब्रह्मादिक पंडित सबे, भूखी भूखी मरी जाए।
वेद भरोसा किए ते काज न काहू बनाए। अब इस दोहे का अर्थ बताया गया है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मूस मतलब चूहा और बिलाई बिल्ली ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, इसी प्रकार जीव और माया भी एक साथ नहीं रह सकती। तो हे संतो, यह एक आश्चर्य तो देखो कि हाथी सिंह को खा रहा है। अब इसका तात्पर्य यह है कि चेतन आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर जीव दशा में अपने को चूहे की तरह निर्बल लाचार मान रहा है और अपने से उत्पन्न जड़ या प्रकृति महामय पदार्थ 52 अक्षर तथा उनसे बने हुए स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्रों को ओम सोहम र राम शंख शहनाई वीणा बांसुरी आदि ध्वन्यात्मक ब्रह्मांडी शब्दों के एवं तत्वमसी आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म एवं ब्रह्मास्मि इन महावाक्यों को तथा त्रिकुटी से लेकर चोटी के नीचे तक की विभिन्न प्रकार की दिव्य ज्योतियों का ये सब जड़ माइक चमत्कार पदार्थ है। इसीलिए इनको भी कल्याण का एक सत्य मान रहा है और उनमें अपने लक्ष्य की स्थिति कर रहा है। और इन सब जड़ माइक पदार्थों को बिल्ली की तरह अपने से सबल मानकर उनकी प्राप्ति का साधन अभ्यास करके अपनी गति मुक्ति कल्याण समझ रहा है। तो अब विचार करिए कि आत्म चेतन ज्ञान में अविनाशी है और यह सब जड़ विनाशी माइक पदार्थ है। अतः ये दोनों सर्वदा काल एक साथ कुशल पूर्वक कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जैसे चूहे को बिल्ली खा जाती है उसी प्रकार ये पो माया भी जीव को खा जाएगी। इसीलिए गुमराह कर फंसा कर अपने में समा लेगी और अनेक जड़ माइक लोगों में भ्रमण कराएगी। जन्म मरणादि बंधनों से नहीं छूटने देगी। अतः इसीलिए हे संतों, और भी एक आश्चर्य देखिए कि ये हाथी रूप मन अपने से सबल सिंह की तरह बलवान सिंह रूप इस चेतन आत्मा को अज्ञान दशा में इन सब जड़ पोमाइक पदार्थों को सत्य मानकर उसमें मतलब फंसाकर अपने में समाये हुए है और अपने वश में करके विषयों को फंसाकर खा रहा है एवं नाना विषयों में यानी विभिन्न प्रकार के विषयों में फंसाकर भटका रहा है, छूटने नहीं देता है। अब विशेष क्या है? मूस के समान अज्ञानी शिष्य और बिलाई के समान आत्मज्ञान विहीन अज्ञानी वंचक गुरुओं की अनेक कर्म रूप तथा अनेक देवो उपासना रूप ओ माया के ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? जैसे मूसा और बिल्ली का विरोध है, यानी मूसा मतलब चूहे और बिल्ली का विरोध है और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही जीव और माया भी का भी यहाँ विरोध किया गया है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। चूहा और बिल्ली का एक साथ रहना चूहे के लिए विनाश का कारण है, वैसे ही जीव और माया का एक साथ रहना जीव के जन्म मरण का कारण है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, यह आश्चर्य तो देखो कि हाथी सिंह को खा रहा है और मन माइक विषय पदार्थ जड़ होने से हाथी के समान है और जीव आत्मा चेतन होने से सिंह के समान है। जीव को मन विषयों को फंसाकर खा रहा है, अपने वश में कर जन्म मरण के बंधन में डालकर अनेक योनियों में भ्रमण कर रहा है। ये आपको रामायणी 12 का व्याख्या बताई गई है और आगे हम आपको रामायणी 13 की व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। साहिब बंदगी सतनाम।